अहमद कुंडी साहब चूंकि उसी जरगे में बैठे हुए थे। अहमद कुंडी साहब, एक तो क्या बातें हुई और फैसला क्या हुआ कि किस तरह वे फॉरवर्ड अब क्या है? मौके के ऊपर केपी के हवाले से प्रोग्राम किया है। मैं आपको इस पे खुशामदीद भी कहता हूँ। और आज एक तारीखी है जो आज वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत सिर्फ नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आवामी नेशनल पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, एनएम नेशनल मूवमेंट जो है वो मोहसिन दावड़ वाली वो थे, उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे जो थे अपना कंसर्न लोग थे उनको बुलाया गया था। और बड़ा मतलब है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हम तो अपोजिशन बहसियत है, अपोजिशन असेंबली में आप निकाल लें 6-8 महीने की, हम यही बात कर रहे हैं। जो सियासी कारकुन जो होते हैं या सियासी वर्कर जो होते हैं उसके पास गुफ्त शनीद का ही रास्ता होता है, दलील और दलाइल से होता है, मफाहमत से होता है, समझौतों से होता है। आप देख लें फलस्तीन वाले इशू के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर बैठी हुई थी तो वो एक अच्छा मैसेज जब आप यूनानिमसली देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आज एक तारीखी दिन है। खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी जख्मी हालत में है। खैबर पख्तूनख्वा इज बर्निंग एंड ब्लीडिंग मैं कहूँगा। तो अगर आज भी हमारी क़यादत और ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसको ऑन नहीं करती तो मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती होगी। और मैं इस आपके प्रोग्राम की वसादत से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के स्पीकर बाबा सलीम सुवाती साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर इबाद साहब और फिर खसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ। जो हाउस से जो कमेटी बनी थी तो उन्होंने फिलफोर रात को तमाम लोगों को पर्सनली फोने की, जिसमें वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की, मोहसिन नकवी साहब से भी बात की, मौलाना साहब से उनकी राब्ता रहा, फिर गवर्नर साहब को उन्होंने फोन किया, जरदारी साहब से राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने पर्सनली फोन उठाया क्योंकि ये तजवीज़ थी पूरी हाउस की जो आप अपने हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एंगेज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो, क्योंकि इस जिरगे को जो हाउस का जो पूरा हाउस है वो एक सेलेक्ट कमेटी डिक्लेयर हुआ वहाँ से एक मोशन के जरिए और उसको लीड कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ। उन्होंने फौरन फिलफौर उसके ऊपर एक्शन लिया और आपने देखा तमाम लोगों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के, मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बेहद मशकूर हूँ क्योंकि रात को तकरीबन 1:30 बजे शायद सीएम साहब से बात हुई। अच्छा, अब कुंडी साहब ये बताइए आगे क्या होगा? अब एक कमेटी बनेगी, वो वजीर आला साहब बनाएंगे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे। आदिल भाई देखें, जब भी कोई मामला या इशू सॉल्व होते हैं कुछ चीजें फॉर्मली होती हैं, कुछ चीजें इनफॉर्मली भी हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें इनफॉर्मली भी हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब आज आए, ये मामला अगर हम इस तरह अगर पिंग पोंग खेलेंगे, वफाकी हुकूमत ने ये किया, सूबाई हुकूमत ने ये किया, तो हमने आज वहाँ पे बैठ के यही बात की जो हम मौक़िफ़ों को, वफाकी हुकूमत के इख्तियार को या सूबाई इख्तियार को छोड़ के हम एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने कंसेंसस बिल्ड किया। और बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने इख्तियार दिया क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो जिरगे को भी लीड कर रहे थे हाउस के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑलरेडी वो हेड भी हैं। तो दोनों मतलब है जिम्मेवारियों की तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत ने भी उनको फोन किया। उसने कहा जो बिल्कुल जी आप इसको जिरगे को आप होस्ट भी करें, लीड भी करें, इसको लुक आफ्टर भी करें और कानूनी और आईनी दायरे के अंदर रह के जो भी मामला होते हैं तो वो आप चले। लेट्स होप कुंडी साहब की बात अच्छी तरफ चली जाए।